हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ के लिए रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। और हम देखेंगे आपके लव एरिया में एंड करियर एरिया में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ। शुरू करते हैं टैरो से। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light, and protection around this reading for Capricorns. Capricorns, अगर ये reading आपको सही guidance देती है, then do subscribe. It will encourage me and it will help the channel grow. Okay. With that said, love area के लिए 3 cards निकालेंगे हम. 3 of Raphael. Okay. We have 5 of Michael and we have the page of Ariel. Okay. करियर के लिए भी 3 कार्ड्स निकाल लेते हैं. Knight of Michael. Okay. We have 8 of Ariel and one more. Page of Raphael. Okay. Overall energy Capricorns आपके लिए है 9 of Michael. 9 of Michael. Capricorns, what's going on? I feel ये थोड़ी सी पहले ही मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा हैवी लग रहा है मुझे. ऑन कन्फ्यूजन्स, केओस, इमोशंस हाई लग रहा है बिकॉज कंटिन्यूसली जो मैं रीडिंग्स कर रही हूँ अक्टूबर की, मोस्ट ऑफ द साइंस हैव गॉट वेरी पॉजिटिव रीडिंग्स. ओके, शायद ही एक रीडिंग थोड़ी सी हैवी लगी थी एंड योर रीडिंग. सो मुझे लग रहा है अक्टूबर में इमोशंस को लेके, स्पेशली नॉट करियर, पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा केओटिक एनर्जी मुझे फील हो रही है. ओके, 9 ऑफ माइकल, यहाँ मुझे लग रहा है स्लीपलेस नाइट्स हो रही हैं, वरी है. और ये वरी क्यों है? या तो सेल्फ क्रिएटेड है या फिर आपके पार्टनर की वजह से आप वरिड हैं. आप दोनों की रिलेशनशिप पे आपको काम करने की ज़रूरत है, फोकस देने की ज़रूरत है. मे बी आपने अपनी रिलेशनशिप निगलेक्ट की है ऑफ लेट एंड उसका अब असर क्वाइट ऑब्वियस अब आपको देखने को मिल रहा है. ओके, सो ये जो भी रीज़न है, शायद आपने ऑफ लेट कुछ अपने काम की टेंशन घर पे निकाली है, अपने पार्टनर पे निकाली है, या फिर अपना इंटरेस्ट कहीं और रखते हुए आपने टाइम कम दिया है अपनी रिलेशनशिप को, वो क्वालिटी टाइम नहीं दे पाए हैं. उसकी वजह से शायद आपके पार्टनर को लगा है कि वो इग्नोर्ड फील किया है, उन्होंने लेट डाउन फील किया है कि आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं. वेयर आर यू फॉर देम? तो कुछ ऐसा हुआ है, या तो उन्होंने आपके साथ किया है, आपने उनके साथ किया है, बट ट्यूनिंग थोड़ी सी ऑफ रही है, मुझे ये लग रहा है. ओके, एंड वो चीज़ अब जब ऑब्वियस दिख रही है तो आपको वरी हो रही है कि वेयर आर वी हेडेड, वेयर इज़ द रिलेशनशिप हेडेड, अब क्या आगे क्या है, क्या रास्ता है हमारे लिए. सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको फोकस करने की ज़रूरत है अपनी थॉट्स को पॉजिटिव आउटकम पे, रादर देन वरी करना. जो हो गया वो हो गया. नाउ आपकी तरफ से कितनी गलती थी, उनकी तरफ से कितनी गलती थी, और क्या आप बेस्ट अब कर सकते हैं. सो आपको ध्यान देना है कि आप क्या बेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज जो गलती आपकी तरफ से उनकी तरफ से हुई वो तो हो गई, दैट इज़ इन द पास्ट. ओके, जो प्रॉब्लम है वो पास्ट है, बट अब जो सिम्टम्स दिख रहे हैं उन पे कैसे काम करना है, उनको रेक्टिफाई करने के लिए, उनको हटाने के लिए. सो वो चीज़ पे आपको ध्यान देना है. सो मेक श्योर ये जो ओवरऑल एनर्जी का कार्ड आपको एडवाइस कर रहा है वो ये है कि नेगेटिव थॉट पैटर्न पे एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है जो हो गया अब उसके पॉजिटिव सॉल्यूशंस
पे आप गौर कीजिए। ओके, सो अगर सोचना ही है, ओवर थिंकिंग करनी ही है, तो पॉजिटिव चीज़ों पे कीजिए, सल्यूशंस पे कीजिए रादर देन प्रॉब्लम। ओके, सो ध्यान प्रॉब्लम पे नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम तो हो गई, पास्ट में है, ध्यान अब सल्यूशन पे है। ओके, होना चाहिए। सो लेट्स डाइव इनटू योर लव एरिया, जो कि मुझे थोड़ा सा ऑफ लग रहा है। 3 of Raphael is here and 5 of Michael is here. ओके, सो मुझे लग रहा है या तो किसी की ड्रिंकिंग एंड पार्टिंग हैबिट्स किसी को सूट नहीं करती, या आपके पार्टनर को या आपके पार्टनर की आपको। ओके, एनर्जी इज़ फ्लूइड, सो ये दोनों वे में हो सकता है, आइदर वे में हो सकता है। सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक पर्सन ने अपनी खुशी को प्रेफरेंस दी, अपने में इंडल्ज ज़्यादा किया, या तो यहाँ अल्कोहलिज्म भी प्रॉब्लम हो सकता है, किसी तरह का कोई एडिक्शन भी हो सकता है, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कि शायद एक पार्टनर की थोड़ी रोविंग आए रही है एंड किसी और पे ध्यान दिया है उन्होंने, जिसकी वजह से वो ट्रस्ट टूटा है इस रिलेशनशिप में, एंड मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुई हैं ऑफ लेट। आई फील आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं या टेंशन रही है रिलेशन में, एंड दोनों ही पार्टीज़ अपनी चलाने की उन्होंने कोशिश की है, आपने आपके पार्टनर ने, एंड अल्टीमेटली रिजल्ट उसका बुरा ही हुआ है, नेगेटिव ही होगा, बिकॉज कोई किसी की सुन नहीं रहा है। 5 of Michaels बेसिकली इज़ ऐसी कॉन्फ्लिक्ट जहाँ दूसरे की सुनी ही नहीं जा रही है या दूसरे को समझा ही नहीं जा रहा है, दूसरे की पोजीशन बिल्कुल मतलब ग्रांटेड ली जा रही है एंड उस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, खुद पे सारा ध्यान है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं सही हूँ, मेरी सुनी जाए। सो ये एटीट्यूड जब दोनों का होता है तो फिर कौन किसकी सुनेगा। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है उसकी वजह से आई फील रिलेशनशिप में थोड़ा सा कुछ ऑल्टरकेशंस हो सकती हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं। ओके, 5 of Michaels एंड 9 of Michaels से मुझे लग रहा है कुछ चीखना चिल्लाना एक दूसरे पे हो सकता है, एंड सिचुएशन थोड़ा सा मुझे लग रहा है बिकॉज ऑफ सेल्फिश रीजंस, ये जो भी अपने पे ध्यान देने की वजह से दूसरे को इग्नोर किया गया है, एंड स्पेशली लाइक आई सेड कुछ केसेस में यहाँ अपने पे ध्यान इतना दिया गया है कि अपनी खुशी अगर किसी थर्ड पार्टी में इंटरेस्ट लेने से मिल रही है तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का भी इंडल्जेंस दिख रहा है। ओके, सो किसी ने शायद ट्रस्ट भी तोड़ा है अपने पार्टनर का। सो यहाँ पर लाइक आई सेड मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रही हैं अक्टूबर में, एंड विद द पेज ऑफ एरियल आई फील वो छोटी सी, जब भी एक डोर क्लोज होता है दे से हमें लगता है किसी एरिया ऑफ लाइफ में एक दरवाज़ा बंद हुआ है तो कहीं ना कहीं एक विंडो खुली होती है। ओके, वी शुड नॉट लुक एट द क्लोज्ड डोर, हमें ढूंढनी चाहिए वो ओपन विंडो। सो यहाँ पर अगर इतनी केओटिक सीन हो गया है कि समझ नहीं आ रहा है कि कैसे रेक्टिफाई किया जाए, कैसे ठीक की जाए, रिलेशनशिप को कैसे हील किया जाए, तो आई फील लुक फॉर द विंडो, और वो विंडो ये पेज ऑफ एरियल है। वो छोटी सी होप जो कि वापस से स्टेबिलिटी ले आएगी रिलेशनशिप में। ओके, अपने पार्टनर को कैसे मनाया जाए ये आपको पता होना चाहिए। आई फील दैट इज़ द लिटिल विंडो। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर अ चाइल्ड इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व। ओके, यहाँ पर मुझे लग रहा है बच्चा भी इन्वॉल्व हो सकता है इस केओस में, ये घर में जो सीन्स हो रहे हैं। आई फील योर चाइल्ड इज़ ऑल्सो गेटिंग हर्ट। अगर आप लड़ रहे हैं अपने बच्चे के सामने, वो भी उसी घर में रहता है, सो वो देख रहा है सब कुछ, एंड उसके लिए वो चाइल्डहुड ट्रोमैटिक मत बनाइए। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। फॉर सम ऑफ यू देयर इज़ अ चाइल्ड इन्वॉल्व, ये पेज की एनर्जी है, एंड आई फील वो बच्चे की जो स्टेबिलिटी है वो ख़राब हो रही है, बच्चे का चाइल्डहुड ट्रोमैटिक हो रहा है।
सो आई फील कहीं आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है एंड इस चीज़ को हील करने की ज़रूरत है. ओके, यू हैव टू मेंड द रिलेशंस बिकॉज सिचुएशन थोड़ी सी मुझे यहाँ सीरियस लग रही है. तभी मैंने कहा था आउट ऑफ ऑल द रीडिंग्स ये लव सिचुएशंस मुझे थोड़ी सी केओटिक लग रही है. सो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है टू मेंड द रिलेशन. अगर आपकी इंटेंशन है मेंड करने की, अगर आपकी तरफ से ये थर्ड पार्टी है, कोई अफेयर हुआ है या कुछ ट्रस्ट तोड़ा गया है, तो फिर डेफिनेटली फिर आप सोल्यूशन, अगर सेपरेशन में है तो वो भी एक सोल्यूशन है, रादर दैन कि बच्चे के सामने आप दोनों लड़ते रहें पूरी लाइफ. आई फील पीसफुल सेपरेशन भी एक सोल्यूशन होता है. So take what fits in your life, what resonates with you. Okay, फोर्स फिट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, ज़रूरी नहीं आपकी सिचुएशन एग्जैक्टली ये हो. सो दिस इज़ जस्ट गाइडेंस. ये कार्ड्स जो एडवाइस दे रहे हैं वो ही मैं रीड कर रही हूँ एंड मे बी ये कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज रिक्वायर्ड था बिकॉज यहाँ मुझे लग रहा है बच्चे सफ़र कर रहे हैं. दैट नीड्स टू बी कर्ब्ड. ये इसको इमीडिएटली स्टॉप करने की ज़रूरत है कि बच्चे के चाइल्डहुड स्कार नहीं होना चाहिए, उस पे वो ट्रॉमा का दाग नहीं लगना चाहिए. ओके, सो यहाँ पर मेजर टेंशन लग रही है एंड लाइक आई सेड, शुरू में भी मैंने कहा था कि प्रॉब्लम से ज़्यादा सल्यूशन पे ध्यान दीजिए. सो अब ज़रूरत है सल्यूशन के बारे में सोचने की. Let's get the tea leaves. Grapes. Time to go out and have fun. मैंने क्या कहा था, कोई पर्सन, एक जना तो खूब enjoy कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर इंडल्जेंस हो रही है, पीना पिलाना हो रहा है, एडिक्शंस हैं, जो भी है. कैरेज, अ जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल. आई फील ये मेंटल जर्नी ज़्यादा लग रही है. जिस तरह की स्वॉर्ड्स एनर्जी दोनों ही नेगेटिव स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. ये नेगेटिव मेंटल थॉट पैटर्न के कार्ड्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट के कार्ड्स हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, अपने अंदर भी केओस है, बाहर भी केओस दिख रहा है रिलेशनशिप में. ये मेंटल जर्नी मुझे ज़्यादा लग रही है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, कि आपको सोचने की ज़रूरत है, इंटरनल वर्क करने की ज़रूरत है कि कैसे ये ठीक किया जाए, क्या बेस्ट किया जाए. ग्रास हॉपर सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग. और मैंने क्या कहा था, सल्यूशंस की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि अब क्या बेस्ट किया जाए, बिकॉज उस पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये सिचुएशन और ज़्यादा मेसी होने वाली है. ओके, बिकॉज यहाँ ऑलरेडी मुझे मेसी दिख रही है, आपके लिए भी एंड स्पेशली अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं तो उनके लिए भी. सो रिपीटेड यहाँ गाइडेंस है, यहाँ पर रिक्वेस्ट है यूनिवर्स की तरफ से कि लाइफ सॉर्ट कीजिए, रिलेशन सॉर्ट कीजिए. ओके, आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं उस पे फिर फोकस करके एक सल्यूशन निकालिए. करियर पे चलते हैं. करियर में है नाइट ऑफ माइकल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है. काफ़ी करियर को लेके आई फील यस ट्रैवल हो सकती है. जो जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल, रिलेशन में तो मेंटल जर्नी है, लेकिन यहाँ करियर में मुझे फिजिकल जर्नी लग रही है नाइट ऑफ माइकल के साथ. ओके, सो मे बी यू आर रिक्वायर्ड टू ट्रैवल. शायद आप काफ़ी आपके जॉब में ट्रैवल इन्वॉल्व है एंड उसकी वजह से शायद आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे रहे थे एंड ऊपर से शायद आप थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे किसी और को लेके, एक थर्ड पार्टी को लेके. सो यहाँ पर आई फील आपका पार्टनर इनसिक्योर हो गया एंड दैट इज़ वाई ये प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ कनेक्टेड है. आपकी ये ट्रैवलिंग जॉब की वजह से, शायद आपके ना होने की वजह से, एब्सेंस की वजह से ये रिलेशन में काफ़ी दूरियां आ गई हैं. ओके, 8 ऑफ एरियल, 8 ऑफ पेंटिकल्स, काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान है एंड उसी को लेके आप काफ़ी बिजी रहते हैं. आई फील यस दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स. रिलेशन में क्यों क्वालिटी टाइम नहीं दे पाए, ये एक रीज़न ये है. ओके, बाकी चाहे जो भी रीजंस हो आपके पर्सनल, क्यों आप डिस्ट्रैक्ट हुए, लेकिन एक रीज़न यही दिख रहा है कि आपका जॉब बहुत डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा आपको काफ़ी लॉन्ग आवर्स या फिर काफ़ी दिनों तक आपको बाहर रहना पड़ता है शायद घर से.
So you are quite busy. So October also, travel दिख रही है, busy दिख रहे हैं आप, and page of Raphael, page of Ariel was here, page of Raphael is here, page of cups. So यहाँ पर आई फील अगेन न्यू थिंकिंग की ज़रूरत है. ओके, बिकॉज ये चीज़ ऐसे ही चलने दी तो रिलेशन पे भी वही असर होगा एंड वही चलेगा, एंड लाइक आई सेड और ज़्यादा मेसी सिचुएशन होगी. सो आई फील बहुत प्यार से सोल्यूशन यहाँ पर निकालने की ज़रूरत है कि कैसे जॉब को बैलेंस किया जाए पर्सनल लाइफ के साथ. ओके, या तो जॉब चेंज की ज़रूरत है, या कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से बात करने की ज़रूरत है, कोई और पोजीशन, कोई और डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र लेने की ज़रूरत है, या बिज़नेस से बिज़ी रहते हैं तो शायद कुछ डेलीगेट करने की ज़रूरत है, काम आगे और एम्प्लॉयज़ को बांटने की ज़रूरत है, खुद से थोड़ा प्रेशर कम करने की ज़रूरत है, जो भी वट एवर वर्क्स फॉर यू. ओके, बट वो चीज़ आपको वर्कआउट करनी पड़ेगी, बिकॉज अदरवाइज आप रिलेशन भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं. ओके, आप जस्टिस ही नहीं कर रहे हैं रिलेशन के साथ. सो मुझे लग रहा है यहाँ पेज ऑफ रफाइल आपको जस्टिस करनी पड़ेगी, और वो वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस आपको ढूंढना पड़ेगा, वो सोल्यूशन उसके लिए निकालना पड़ेगा. ओके, एंड ऑल्सो अगेन पेज एंड पेज की बात है. सो मुझे यहाँ पता नहीं क्यों रिपीटेडली बच्चों की एनर्जी दिख रही है. लेट्स गेट यू द टी लीव्स. करियर में क्या हो रहा है, एडेड मैसेजेस लेते हैं. चेयर एम्प्टी, समवन इज लीविंग योर लाइफ, समवन इज लीविंग. ओके, सो प्रोफेशनल फ्रंट पे आया है. मुझे लग रहा है अगेन मैंने कहा था प्रोफेशनल पर्सनल कनेक्ट है. सो मुझे लग रहा है प्रोफेशनल लेवल पे कोई नहीं जा रहा है, प्रोफेशनल लाइफ की वजह से पर्सनल लाइफ में वो नौबत आ गई है कि शायद योर पार्टनर इज़ मूविंग आउट, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो अगेन अब आप पे डिपेंड करता है कि कितना आप एफर्ट डालना चाहते हैं इसको सेव करने के लिए. वी हैव एंजल्स, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म. सो एंजलिक गाइडेंस है, एंड ऑफ कोर्स ये जो डिविनेशन टूल्स हैं लाइक टैरो, आप रीडिंग देख रहे हैं तो उससे भी आपको, उसके थ्रू, इस रीडिंग के थ्रू भी एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं. सो येस, एंजलिक गाइडेंस इज़ देयर. आप तक मैसेज पहुंच गया है जो आपको करना है स्पेसिफिक, ये जिसके लिए भी मैसेज था इस रीडिंग का, मेक यूज़ ऑफ इट. एंड नहीं तो फिर ये एंजलिक गाइडेंस का क्या फ़ायदा है. Casket, someone going out of your life or the end of a situation. Oh my God. Repeated. Chair empty and casket. Okay. So यहाँ पर I feel वही सेपरेशन की नौबत मत आने दीजिए. ओके, बिकॉज ये अक्टूबर की रीडिंग है. अक्टूबर में क्या होगा अगर आपने देख लिया है तो अब फ्री विल इन्वॉल्व है. आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, इस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं, मैं नहीं होने दूंगी, मैं नहीं होने दूंगा. ओके, सो यू कैन हील दिस सिचुएशन. अभी अगर सितंबर में बिल्डअप ही हो रही है तो अभी ही कंट्रोल कर दीजिए, अभी ही वो प्यार दिखाना शुरू कर दीजिए, टाइम, क्वालिटी टाइम देना शुरू कर दीजिए अपनी फैमिली को, एंड सेव ऑल दिस मेस. ये पूरा ट्रबल आप सेव कर सकते हैं खुद को इससे. ओके, लेट्स गेट यू वन लास्ट लव ऑरेकल कार्ड लेते हैं. वी हैव पैशन. ओके, passion, a magnetic and seductive quality surrounds you at present. Magnetic and seductive quality, ये मुझे ये भी नेगेटिव लग रहा है कि आप अपना मैग्नेटिज्म, अपने seductive quality, जो लोग आपसे ऑपोजिट सेक्स के लोग जो अट्रैक्ट हो रहे हैं वो चीज़ आप गलत वे में यूज़ कर रहे हैं. दैट इज़ वाई वो ट्रस्ट टूट रहा है, वो गैप आ रहा है आपके रिलेशन में, एंड somebody इज़ मूविंग आउट, somebody इज़ रेडी टू मूव आउट. कोई ये थर्ड पार्टी सिचुएशन इसीलिए बन रही है बिकॉज
आप इस एनर्जी में हैं, सिडक्टिव एनर्जी, किसी किसी पे आप अटेंशन कुछ ज़्यादा ही दे रहे हैं, अपने पार्टनर पे नहीं दे रहे हैं। ओके, सो यहाँ मुझे लग रहा है थोड़ा सा बचपना भी है, फिज़िकल ग्रैटिफिकेशन की का ऑब्सेशन भी है। ओके, खुशी मिलती है कि ऑपोजिट सेक्स के लोग अटेंशन दे रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं आपके साथ, विच इज़ नॉट हेल्दी। अगर आप कमिटेड रिलेशन में हैं तो ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। ओके, इसीलिए कमिट किया आपने कि आप वो पर्सन चाहते थे एज अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन वो पर्सन को अब आप साथ लेके दूसरों की चाह नहीं रख सकते। दैट इज़ नॉट फेयर। सो आई फील यहाँ पर थोड़ा सा ये जो बचपना है, ये जो नीड है, ये जो एडिक्शन है, ये जो गलत माइंडसेट है, ये चीज़ से निकलने की ज़रूरत है। ओके, दिस इज़ द गाइडेंस आई हैव फॉर यू। आई होप कैप्रिकॉर्न्स इस चीज़ को, अगर ऐसी सिचुएशन है तो इस रीडिंग को आप सही यूज़ करेंगे एंड सोल्यूशन पे फोकस करेंगे एंड यू विल सेव योर रिलेशनशिप। ओके, अपना दिल, सामने वाले का दिल टूटने से आप बचा पाएंगे। फ्री विल इज़ ऑलवेज इन्वॉल्व, आप ये सब कुछ बदल सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ इन योर हैंड्स। दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। अगर इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है देन डू सब्सक्राइब, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम, दैट्स इट।